नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। एसकेडी हरियाणा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ आपके मोटिवेशन से रिलेटेड, कंसंट्रेशन से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर ये नहीं रहती हैं तो आप किसी भी चीज़ पर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या उन चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें, अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो अप करते रहते हैं, तो श्योर आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, कॉन्सन्ट्रेट कर पाते हैं और आगे तक भी वो आपको वो चीज़ें याद रह जाती हैं। तो इसमें क्या-क्या है आपका, हम फॉर पावरफुल कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप की जो कंसंट्रेशन है उसको पावरफुल कर सकते हैं फॉर अचीविंग सक्सेस। और जब ये चीज़ें आप अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, तो आप इजीली सक्सेस की तरफ होते हैं, सफलता की तरफ होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब सभी को पता है, सुनना होता है। लिसनिंग, सुनना। तो यहाँ पर जब आप मानकर चलिए कि आप क्लास में हैं या कोई आपको कुछ बता रहा है, आप उधर बैठे हुए हैं और चीज़ों को सुन रहे हैं, बट यू आर नॉट एक्टिव देयर। आप वहाँ पर एक्टिव नहीं है, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उन चीज़ों में, आपका जो ध्यान है वो कहीं और है, तो आप चीज़ों को अच्छे से नहीं सुन पाते हैं। अगर आप नहीं सुन पाते हैं तो चीज़ें रह जाती हैं, जिसके कारण वो चीज़ें फिर बाद के लिए भी स्किप हो जाती हैं और वो कभी भी आपको याद नहीं रहती। चाहे आप क्लास में बैठे हों, देख रहे हों, उनकी तरफ कंसंट्रेशन भी हो आपका, लेकिन अगर आप लिसनिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो भी आप चीज़ों को अच्छे से नहीं जान पाओगे। दूसरा जो इसमें एस्पेक्ट है आपका एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग, जो आपकी लर्निंग है वो कैसी रहनी चाहिए, वो भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव मीन्स आप स्मार्टली चीज़ों को करें और स्मार्ट तरीके से आप चीज़ों को करेंगे, समझकर चीज़ों को करेंगे, तो उसमें आउटपुट ज़्यादा निकल कर आते हैं। अगर रट्टा या रूट लर्निंग आप करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, कुछ टाइम के लिए वो होता है, उसके बाद सारा कुछ लैप्स हो जाता है। तो इसलिए एक्टिव लिसनिंग के साथ में लर्निंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद एक्टिव कंसंट्रेशन। एक्टिव कंसंट्रेशन इट मीन्स कि आपको ध्यान बहुत अच्छे से लगाना है। मानकर चलिए कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और आपने कंसंट्रेट अपनी आंखें जमाई हुई हैं बोर्ड पर और सुन भी रहे हो आप उनको, बट माइंड कहीं और घूम रहा है। माइंड आपका घूम रहा है कि उधर मामा के घर जाना है, उधर भाई के पास जाना है। आप देख भी रहे हो क्लास में, सुन भी रहे हो चीज़ों को, सारा कुछ हो रहा है, बस माइंड आपका वहाँ पर नहीं है, माइंड आपका कहीं और घूमने गया है। तो वो चीज़ें आपके माइंड में नहीं बैठ पाती हैं, वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं, क्योंकि आप सारी चीज़ें कर रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, बट आपका माइंड वहाँ पर नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्संट्रेट करके चीज़ों को करना। तो अगर आप एक्टिवली कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं तो भी आप चीज़ों को स्किप कर देते हैं, वो चीज़ें रह जाती हैं। एक्टिव लुकिंग, जो लुकिंग है आपकी वो भी आपकी एक्टिव रहनी चाहिए। एक्टिव का मतलब कि जब भी आपको कोई चीज़ बताई जा रही है आप उसको देखें, देखने के साथ सुनें, सुनने के साथ उस चीज़ को कंसंट्रेट करें। जब आप इन सभी चीज़ों को करते हो तो उसके बाद में आपकी एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। एक्टिव लर्निंग जब आपकी ये 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव कंसंट्रेशन, एक्टिव लुकिंग, उसके बाद में आपकी आती है एक्टिव लर्निंग। तो लर्निंग आपकी एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद आपको 2 काम और करने होते हैं। एक तो हार्ड वर्क आपका होना चाहिए, इस जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, जो भी किया है आपने, उन पर बहुत हार्ड वर्क आपको करना होता है, जिससे कि आप उन चीज़ों का मंथन कर सकें, उन चीज़ों को और अच्छे से जान सकें और उनके बारे में डीपली जान सकें। तो हार्ड वर्क से वो चीज़ें निकल कर आती हैं। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो उसके बाद उस पर अमल करना, उसको बार-बार करना, बार-बार समझना। अगर आप उसको इस तरीके से करते हैं, तो आप जीवन में कभी भी उसको नहीं भूल पाते हैं। तो ये चीज़ें आपके हार्ड वर्क में इंक्लूड होती हैं। फिर उसके बाद में आपकी एक डेडिकेशन होनी चाहिए कि आप किसी भी काम को करने के डेडिकेटेड होने चाहिए कि भाई मुझे ये काम करना ही करना है। जब आप ये सारी चीजें अपने माइंड में उतार लेते हो, सारी चीजों को फॉलो करने लगते हो, तो एक चीज निकल कर आती है, वो होती है इंटीग्रेटेड माइंड, बॉडी एंड हार्ट। तो जब आप इस तरीके से काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपकी जो माइंड
बॉडी और जो आपका हार्ट है सभी इंटीग्रेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगते हैं। और जब ये बहुत सुचारू रूप से हमारी जो बॉडी है, माइंड है और हार्ट काम करने लगते हैं, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करते जा रहे हैं और ये आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा, आपको आनंदित भी करेगा और आगे आगे चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान होती चली जाएंगी। तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है, जिससे कि आप इंटीग्रेट कर पाएँ अपने माइंड, बॉडी एंड हार्ट को। और इन चीज़ों को जब आप फॉलो करोगे, आपकी माइंड, बॉडी एंड हार्ट इंटीग्रेटेड रहेंगे, तो आप एक पाथ की ओर बढ़ेंगे और वो पाथ होता है सक्सेस। Success it means which you want to achieve in your life, and what is your goal. You want to achieve your goal, you want to be an IPS, IAS, and you want to be an एनी अदर ऑफिसर इन योर लाइफ। सो वो सक्सेस के लिए ये सारी चीज़ें आपको एक बेसिक लेवल से लेकर एक अपग्रेड लेवल तक आपको ये बहुत अच्छे से चीज़ें समझनी होती हैं, उनको करना होता है हार्ड वर्क के साथ में, डेडिकेशन के साथ में, आपकी माइंड, बॉडी एंड हार्ट को इंटीग्रेट करना होता है, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर आप इनमें से कहीं भी एक जगह कमज़ोर रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसका नुकसान उठाना पड़ता है और बाद में इसके लिए बहुत ही मेहनत आपको करनी पड़ती है, दोबारा से उन्हीं चीज़ों को आपको चूज़ करना पड़ता है। तो इसको स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रखें, जिससे कि आप सक्सेस को जल्दी अचीव कर पाएँ। तो आज की वीडियो में यही था कि हम किस तरीके से कंसंट्रेशन जो पावर है अपनी उसको बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को माइंड में रखकर। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी समझ आ गई होगी। इसी तरीके की जानकारी को समझने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।